ट्रेन में कितने साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है? हाफ टिकट न्यू रूल्स। ट्रेन में कितने साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अक्सर लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। हाल के नियमों में कुछ बदलाव भी हुए हैं जिन्हें जानना आवश्यक है, जिसमें नवीनतम नियमों और विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। ट्रेन में बच्चों के टिकट संबंधी नियम। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। इस विशाल प्रणाली में यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग नियम और प्रावधान हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों के टिकट संबंधी नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। बच्चों के टिकट के लिए नियम। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पहले भारतीय रेलवे में बच्चों के टिकट के नियम थोड़े अलग थे। आमतौर पर एक निश्चित आयु तक के बच्चों को बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति थी, जबकि उससे बड़े बच्चों के लिए आधा या पूरा टिकट लगता था। यह नियम समय के साथ विकसित हुआ है और अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान नियम। कितने साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता? भारतीय रेलवे के वर्तमान नियमों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे बिना किसी टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अलग सीट या बर्थ आवंटित नहीं की जाती है। यदि माता पिता या अभिभावक अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए अलग से सीट या बर्थ चाहते हैं, तो उन्हें बच्चे के लिए पूरा टिकट खरीदना होगा। 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए टिकट। जिन बच्चों की आयु 5 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य है। ऐसे बच्चों के लिए पूरा टिकट लगता है और उन्हें नियमानुसार सीट या बर्थ आवंटित की जाती है, यदि टिकट में बर्थ का विकल्प चुना गया हो। हाफ टिकट के नए नियम। पहले भारतीय रेलवे में बच्चों के लिए हाफ टिकट का प्रावधान था। कुछ निश्चित आयु वर्ग के बच्चों के लिए वयस्क टिकट की आधी कीमत पर टिकट जारी किया जाता था और उन्हें सीट या बर्थ भी आवंटित की जाती थी। हालांकि अब इस नियम में बदलाव किया गया है। वर्तमान नियमों के अनुसार हाफ टिकट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब 5 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों के लिए पूरा टिकट खरीदना होता है, भले ही वे अलग सीट या बर्थ चाहें या नहीं। यह नियम रेलवे द्वारा राजस्व को सुव्यवस्थित करने और टिकट प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। नियमों में बदलाव का कारण। हाफ टिकट के नियम को समाप्त करने के पीछे कई कारण हैं। राजस्व का अनुकूलन। हाफ टिकट के कारण रेलवे के राजस्व पर कुछ प्रभाव पड़ता था। पूरे टिकट की व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी, जिसका उपयोग यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। यह रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपने राजस्व को बढ़ाने और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हाफ टिकट की व्यवस्था से रेलवे के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हाफ टिकट क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हाफ टिकट एक प्रकार का टिकट है जो यात्रियों को आधी दूरी के लिए यात्रा करने की अनुमति देता है। यह टिकट आमतौर पर छात्रों और अन्य यात्रियों के लिए उपयोग किया जाता है जो कम दूरी के लिए यात्रा करते हैं। हाफ टिकट की व्यवस्था से रेलवे के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि रेलवे के राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। रेलवे के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। नंबर 1, टिकट की कीमतों में वृद्धि।
रेलवे टिकट की कीमतों में वृद्धि करके अपने राजस्व को बढ़ा सकता है। नंबर 2, यात्री सुविधाओं में सुधार। रेलवे यात्री सुविधाओं में सुधार करके अपने राजस्व को बढ़ा सकता है। नंबर 3, विज्ञापन और प्रायोजन। रेलवे विज्ञापन और प्रायोजन के माध्यम से अपने राजस्व को बढ़ा सकता है। इस प्रकार हाफ टिकट की व्यवस्था से रेलवे के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि रेलवे के राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। रेलवे के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। टिकट की कीमतों में वृद्धि, यात्री सुविधाओं में सुधार और विज्ञापन और प्रायोजन। टिकट प्रणाली का सरलीकरण। हाफ टिकट की व्यवस्था से टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती थी। पूरे टिकट की व्यवस्था से यह प्रक्रिया सरल हो गई है। इससे टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में तेजी से सुविधा हुई है, जिससे यात्रियों को अपने टिकट बुक करने और चेक करने में आसानी हुई है। हाफ टिकट की व्यवस्था से टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग की प्रक्रिया जटिल होने के कई कारण थे। पहला, हाफ टिकट की व्यवस्था से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में अधिक समय और प्रयास लगता था, क्योंकि टिकट बुकिंग कर्मचारियों को हाफ टिकट की व्यवस्था के अनुसार टिकट बुक करना पड़ता था। दूसरा, हाफ टिकट की व्यवस्था से टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में भी अधिक समय और प्रयास लगता था, क्योंकि टिकट चेकिंग कर्मचारियों को हाफ टिकट की व्यवस्था के अनुसार टिकट चेक करना पड़ता था। पूरे टिकट की व्यवस्था से टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग की प्रक्रिया सरल हो गई है। इससे टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में तेजी और सुविधा हुई है, जिससे यात्रियों को अपने टिकट बुक करने और चेक करने में आसानी हुई है। इसके अलावा पूरे टिकट की व्यवस्था से टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में कम त्रुटियां होने की संभावना है, जिससे यात्रियों को अपने टिकट बुक करने और चेक करने में अधिक विश्वास होगा। इस प्रकार पूरे टिकट की व्यवस्था से टिकट प्रणाली का सरलीकरण हुआ है, जिससे टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में तेजी और सुविधा हुई है। सीटों का बेहतर उपयोग। कई बार हाफ टिकट पर बच्चों के लिए पूरी सीट घेर ली जाती थी, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती थी। पूरे टिकट की व्यवस्था से सीटों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा और आराम मिलेगा और सीटों का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। हाफ टिकट की व्यवस्था से कई बार सीटों का दुरुपयोग होता था। बच्चों के लिए पूरी सीट घेर ली जाती थी, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती थी। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता था और उन्हें अपनी सीट के लिए लड़ना पड़ता था। पूरे टिकट की व्यवस्था से सीटों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा और आराम मिलेगा और सीटों का उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। इसके अलावा पूरे टिकट की व्यवस्था से यात्रियों को अपनी सीट के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें अधिक शांति और सुविधा मिलेगी। टिकट बुकिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। जब आप बच्चों के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे हों, तो टिकट बुक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सही आयु का उल्लेख। टिकट बुकिंग फॉर्म में बच्चों की सही आयु का उल्लेख करें। यदि बच्चे की आयु 5 वर्ष से कम है और आप उसके लिए अलग सीट नहीं चाहते हैं, तो भी उसकी जानकारी देना आवश्यक हो सकता है। सीट का विकल्प। यदि आपके पास 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए अलग सीट चाहिए, तो टिकट बुक करते समय सीट का विकल्प चुनें और बच्चे के लिए पूरा टिकट खरीदें। पहचान प्रमाण। यात्रा के दौरान बच्चों की आयु का प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, साथ रखें यदि टिकट परीक्षक द्वारा इसकी मांग की जाती है। विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए नियम। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बच्चों के अलावा भारतीय रेलवे में अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए भी विशेष नियम और रियायतें उपलब्ध हैं।
जैसे वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और छात्र। इन रियायतों के बारे में विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या टिकट काउंटर से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय रेलवे के नवीनतम नियमों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, बशर्ते वे अपने माता पिता या अभिभावक के साथ बिना अलग सीट के यात्रा करें। 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बच्चों के लिए पूरा टिकट खरीदना अनिवार्य है और हाफ टिकट का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए टिकट बुक करते समय सही जानकारी देना और नियमों का पालन करना आवश्यक है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।